आपकी लाइफ में कभी ऐसा आपको कभी थिंक आता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक पार्ट रहा है जैसे कि जिसे आप सोचते हैं और वो नहीं है, उसे आप बहुत मिस करते हैं? मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्ट है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती हूँ, वो है मेरी नानी माँ। मेरी नानी माँ इतनी अच्छी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी अच्छी थी ना। मेरी दादी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ। आप सोच रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ। मेरी दादी माँ की जब डेथ हुई थी ना, मुझे मेरे डैडी ने कॉल भी किया था, मैं बैंगलोर में थी उस समय, कोरोना था। मुझे बिल्कुल भी ना रोना भी नहीं आया उनके लिए, क्योंकि ना उन्होंने हमें कभी भी मतलब बेटियों को शुरू से प्यार नहीं किया, हमेशा लड़के 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 लड़के। देखो बच्चा अगर 3-4 साल का होता है ना तो उसको पता चलता है आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो तो उसको पता चलेगा। हमारी दादी कैसी थी ना, अभी जैसे कोई फेस्टिवल आएगा तो ना, अगर हम छोटे-छोटे हैं, बच्चे हैं, भूख लगती है तो बैठ जाते हैं, वो ऐसी नहीं है। वो अगर उन्होंने देख लिया ना लड़कियाँ लोग बैठ गई तो वो ना मतलब मार देंगी या लात मार देती थी, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं लड़कियों को। सिर्फ़ लड़कों से ज़्यादा प्यार था, नहीं तुम लोग पहले नहीं खाओगी, पहले लड़के लोग खाएँगे, वो मतलब उन्होंने कभी प्यार दिया नहीं। तो मुझे ना मेरी सिस्टर को भी कभी उनके लिए प्यार नहीं आया। लेकिन मेरी जो नानी माँ थी ना, सच बता रही हूँ, मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। मेरी नानी माँ की भी जब डेथ हुई थी ना, तब मैं भयंकर वाला कोरोना था। ना इस पार ना उस पार, मैं ऐसी सिचुएशन में फँस गई थी और मुझे बताया भी नहीं गया था कि मेरी नानी की डेथ हो गई है, क्योंकि हस्बैंड ने भी मुझे 3-4 दिन बाद बताया वो बात। मेरे डैडी, मेरे घर में भी सबने मना कर दिया था कि इसको नहीं बोलना। लेकिन ना मुझे ये चीज़ मुझे ज़िंदगी भर दुःख रहेगा कि मैं मेरी नानी को एंड टाइम में नहीं देख पाई। उन्होंने मुझे बहुत याद किया था, बहुत, बहुत, बहुत। मेरी मम्मी मुझे बताती भी है। लेकिन आपको पता है मैं अपनी नानी माँ की बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरी नानी माँ ना, हम मैं सच बता रही हूँ, मेरे डैडी ने भी इतनी ऐश-मौज नहीं कराई जितनी मेरी नानी माँ ने कराई थी, सच में। मेरे पापा एक गवर्नमेंट में छोटे मतलब कुक थे। तो मेरे पापा की जब कंपनी थी वो बाहर जाते थे ना, तो हमारी नानी माँ आती थी, जैसे घर में राशन नहीं होता था। पहले टाइम में आपको पता होगा ना कि सैलरी हाथ में मिलती थी, तो मेरी मम्मी के हाथ में सैलरी आती थी, उस समय एटीएम नहीं था। जैसे मेरी नानी माँ आ जाएगी ना, तो मेरी नानी माँ के ना कमर में एक पोटली टाइप की होती थी, उसमें पैसे होते थे। बाप रे बाप! सच में मैंने ना छोटे में इतना एन्जॉय किया ना, हर चीज़ खाई है, हर चीज़ पहनी है मेरी नानी माँ के उससे, बहुत। और ना जिस चीज़ पे हाथ रखूँगी ना, मेरी नानी माँ ने वो पूरा किया हमेशा। अगर उन्होंने देखा ना कि बच्चे हैं और राशन नहीं है, 2 दिन का राशन है, तो मेरी नानी माँ ना पूरा फ़िल करके चली जाती थी। पूरा फ़िल करके हमें रिक्शा में घुमाती थी, हम छोटे थे कितना मज़ा आता था ना, बहुत घूमते थे हम, इतना मज़ा आता था, हर चीज़ हाथ में मतलब खाने की चीज़ होती थी। मेरे मेरी जो फ्रेंड्स लोग होती थी ना, वो भी बोलती थी, "यार तेरे बैग में कितना खाने का ही सामान रहता है।" मैं अपनी नानी माँ की बात इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नानी माँ ना, पता है, जब हम बड़े-बड़े भी हो गए थे ना, उस समय भी मेरी नानी माँ के एक भी हेयर ना वो बिल्कुल भी वाइट नहीं थी, और हम लोग के थे 10th क्लास में हल्के-हल्के वाइट होने लगे थे। मेरी नानी माँ की नहीं थी। पहले आपको पता होगा ना, केश निखार करके एक साबुन आता था, उससे सर धुलते थे हम लोग, मुल्तानी मिट्टी से थे। और केश निखार, ये जो रीठा शिकाकाई आंवला होता है ना, उससे नेचुरल चीज़ से मेरी नानी ऐसा-ऐसा चीज़ कराती थी, अच्छी-अच्छी चीज़, मतलब लड़कियाँ अच्छी चीज़ खिलाओ, साग-सब्ज़ी खिलाओ। हम लोग ये खाते नहीं थे, करेला नाक से उड़ाते थे, ज़बरदस्ती खाने के लिए बोलती थी, बहुत समझाती थी, "बेटा खाओ, ये तुम्हें आगे खाना है।" देखो आज हम वही चीज़ खा रहे हैं। का सेंस ये है, जो पुराने टाइम के लोग थे ना, उनके अभी भी अगर आप उनसे मिलोगे ना, तो उनके हेयर आप देखोगे ना, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। मेरी नानी माँ का ऐसा था, सभी चौंक जाते थे, पता है, "यार नानी माँ आपके बाल कैसे काले हैं?" मेरी नानी बोलती थी, "उस टाइम का खाया है, हम लोग कोई ऐसा शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करते थे।" मेरी नानी माँ कभी भी शैम्पू यूज़ ही नहीं किया है। वो मुल्तानी मिट्टी, नहीं तो छाछ है ना, गाय का दही का जो छाछ बचा था, उससे सर धुलाती थी। सच में गाइस, डैंड्रफ पूरा गायब हो जाता था। लेकिन अभी ना हम लोग वो चीज़ अपनाते नहीं हैं। हम लोग क्या है ना, ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर चले गए हैं, डिपेंड हो गए। तो मेरी नानी माँ ये बताती थी कि तुम जिस तरह का मेडिसिन खाओगे ना, तुम्हें उसी तरह का बीमारी पकड़ेगा। तुम अगर सर दर्द का गोली खाओगी तो तुम्हें माइग्रेन पकड़ेगा, तुम खांसी का सिरप पियोगी तो तुम्हें अस्थमा पकड़ेगा। ऐसी बात कोई बताता है, बोलो? तो देखो, जो पुराने हमारी जो नानी माँ है, दादी माँ है, उनको ना बहुत दुनिया का ज्ञान है, बहुत। अगर आपकी भी नानी माँ या दादी माँ अच्छी है, तो उनके पास बैठकर बहुत सारी चीज़ें पूछो, उनको नॉलेज होती है। मेरी नानी माँ को पता है, पेड़-पौधे के बारे में भी पता था। मैप वगैरह, पानी किधर से बहता है, नदी किधर से बहती है, ये सब चीज़ें देखना बहुत पसंद था। तो मेरी मम्मी बताती भी थी, हम नानी माँ के साथ ऐसे जंगल में जाते थे, ऐसी-ऐसी दवाई मिलती थी। मेरे एक बार कान में दर्द हुआ था, तो उन्होंने एक पत्ता निचोड़ के डाला कान में। हमें कोल्ड हो रहा है, से हम क्या खाते हैं, को ना सभी दवाई पता होती है और बहुत सी उनको नॉलेज भी होती है। तो ना आप लोग की अगर दादी या नानी अच्छी है ना, तो उनसे बातें सुनो, बातें पूछो। मेरी तो नानी अब नहीं रही है, लेकिन मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते थे मेरी नानी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सच में। लेकिन मेरी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल हमें प्यार ही नहीं करती थी। जितनी भी लड़कियाँ हैं सबको मारती, थूकती थी, लात से फेंक देती थी।
इसलिए हमें ना उनके ऊपर प्यार नहीं आता था। इसलिए अगर आपकी नानी माँ या दादी माँ दोनों में से जो भी अच्छा है ना, उनके पास बैठो, उनसे पूछो, वो लोग बताएँगी आपको कि बेसन में डाल के आपको क्या लगना चाहिए, है ना? पहले टाइम के लोगों को उतने हमें नहीं पता है और हमको पता होने के बाद भी हम सब भूल कर आज के नए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप अच्छे और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हेल्दी खाइए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, सबकी लाइफ में टेंशन होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।